गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कुरुक्षेत्र अष्टकोसी 8 कोस यात्रा का शुभारंभ किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए पौराणिक अष्टकोसी पद यात्रा सुबह 6 बजे नाभि कमल मंदिर से आरंभ हुई। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा भजन कीर्तन के साथ आगे बढ़ी। ये यात्रा ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा की तर्ज पर आयोजित की जा रही है। इसमें पर्यटक और श्रद्धालु 12 तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। इस यात्रा को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, KDB, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड और विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पुनर्जीवित करने की कोशिश है। पेहोवा के सरस्वती तीर्थ पर चल रहे चैत्र 14 मेले के दौरान यात्रा को शुरू किया जा रहा है। ये यात्रा पूरे साल चलेगी। इसमें कोई भी श्रद्धालु भाग ले सकेगा। 12 तीर्थ स्थलों के दर्शन होंगे। सरस्वती बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुम्मल सिंह किरमिच के मुताबिक ये यात्रा नाभि कमल मंदिर में शुरू हुई। दर्राखेड़ा तीर्थ, ओजस घाट, स्थानेश्वर महादेव, कुबेर तीर्थ, क्षीर सागर तीर्थ, दधीची कुंड, वृद्धा कन्या, भीष्म कुंड, नरकातारी सहित 12 प्रमुख तीर्थ स्थलों से होते हुए दोबारा नाभि कमल मंदिर पर संपन्न होगी। यात्रा करीब 24 किलोमीटर लंबी है। भजन कीर्तन के साथ चली यात्रा। वामन पुराण में अष्टकोसी यात्रा का उल्लेख है। इससे यात्रा का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस्कॉन संस्था की ओर से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। ये यात्रा श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र की धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व को जोड़ने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। धुम्मल सिंह के मुताबिक फिलहाल ये यात्रा 8 कोस से शुरू होगी। ये यात्रा आगे 48 कोसी यात्रा का आधार बनेगी, जो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और जिंद तक विस्तारित होगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आए संत से उनको अष्टकोसी यात्रा का महात्म पता चला। उनकी मोटिवेशन से यात्रा को प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तीर्थाटन के आने वाले काफी श्रद्धालु यात्रा करते हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र का पूरा क्षेत्र 48 कोस का है। इसमें 8 कोस की यात्रा का उपक्रम शुरू किया गया है। गीता में अर्जुन ने यात्रा का भाव प्रकट किया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आपकी ऊर्जा चारों तरफ व्याप्त है, मैं उस चारों तरफ से प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार तीर्थ की ऊर्जा होती है जो चारों तरफ होती है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा है कि इस यात्रा में दूर दराज के लोग शामिल हुए हैं। ये भविष्य और सनातन धर्म के लिए अच्छा संकेत है। इससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। वहीं यात्रा में शामिल श्रद्धालु पवन कुमार का कहना है कि वे हर साल अष्टकोसी यात्रा करते हैं। प्रशासन की ओर से यात्रा को प्रारंभ करना अच्छी पहल है। ये यात्रा मोक्षदायिनी है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? अष्टकोसी यात्रा शुरू हो रही है, इसके बारे में देखिए, अष्टकोसी यात्रा युगों युगों से चलती आई है और माँ सरस्वती के जितने भी घाट हैं उनके ऊपर और जो सन्निध सरोवर का प्राचीन क्षेत्र है, यानी कि कुरु भूमि का जो प्राचीन क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में जितने घाट पड़ते हैं उनके ऊपर सरस्वती से रिलेटेड और इन सभी मुख्य जितने घाट हैं उनसे रिलेटेड चलती रहती है, युगों से चलती है। लेकिन थोड़ा कम थी, कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा लोग जाते हैं। तो अब की बार सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और KDB ने मिलकर, अपने भाई उपेंद्र जी ने, सभी साथियों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया कि हम इस यात्रा को बहुत अच्छे लेवल पर किया जाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि जो अष्टकोसी परिक्रमा है वो अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए और समाज के कल्याण के लिए होती है और बहुत बेहद पुण्यदायिनी होती है। तो इसको किस तरह से अच्छे ढंग से किया जाए उसके लिए हमने बड़ी प्लानिंग अब की बार दोनों बोर्ड ने और सभी शहर की मुख्य संस्थाओं के साथ मिलकर की। तो सभी संस्थाएं इसमें शामिल हैं, हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो कल सुबह 4:30 बजे या 5 बजे के करीब नाभ कमल मंदिर से यह यात्रा माननीय स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी शुभारंभ करेंगे। तो वहां से महंत विशाल दास जी और उनके जो जितने साधु संत उनके साथी हैं उनके साथ, उनके सहयोग से इस यात्रा को एक तरह से नॉन पॉलिटिकल, ये एक धार्मिक यात्रा है जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। और कल शाम तक का ये 24 किलोमीटर का सफर है। नाभ कमल मंदिर से होते हुए ये सरस्वती के किनारे किनारे चिट्टा मंदिर, रंतुक यक्ष तक पीपली में आने के बाद फिर उसके बाद पलवल से दयालपुर, बाणगंगा और बाणगंगा से फिर नरकातारी बाणगंगा जो है, और उसके बाद वापसी में शाम को 6 से 7 बजे के करीब नाभ कमल मंदिर में समापन इसका होगा। ये 8 अष्टकोसी विद्वानों ने कहा है और ये 24 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है। तो कल हम ये यात्रा करने जा रहे हैं। अब इसमें
मैंने सबसे आग्रह भी किया है कि सभी लोग अपने परिवार सहित इसमें शामिल हों। कितने लोग आते हैं वो सर ये यात्रा इनकी बस द्वारा की गई कैसे किस वाहन नहीं, ये पद यात्रा है। पद यात्रा है? अष्टकोशी जो है वो पद यात्रा ही है। 24 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे तो और सभी घाटों का वर्णन भी है, दिखाया गया, और विद्वानों ने और सभी शास्त्रों ने बताया भी है कि किस घाट पर क्या। अब जैसे बीच में हमारा स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पर जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्ति होती है। उसके बाद बीच बीच में रंतुक्ष यक्ष है, सरस्वती मंदिर है खेड़ी मारकंडा में, कुबेर मंदिर है, कुबेर तीर्थ है। हर तीर्थ का अलग अलग दान का भी एक भाव है, तो पूरा हर एक शास्त्रों में वर्णन है। तो उसको विधि विधान से अब की बार हम करने जा रहे हैं। अब माँ सरस्वती इसको संपूर्ण करेंगी, ऐसी मेरी मनोकामना है। सर ये आपका विचार ये सर इस बार कैसे आया सर इसके बारे में? मैं पिछली बार मैंने 2 साल से मैं स्वागत कर रहा हूँ। कुछ साधु संत इसमें लगे रहते थे, विशाल दास जी। पिछली बार जो खेड़ी मारकंडा में जब मैंने स्वागत किया तो वहां पर एक महाराष्ट्र के दंपत्ति मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो अष्टकोशी यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा भी जब बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं। तो इस प्रयास को फिर हमने उपेंद्र जी से, केडीबी के जो हमारे मानद सचिव, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल कर इसको करेंगे। एक धार्मिक कार्यक्रम है, तो एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी परंपरा है युगों युगों से जो चलती आई है। महाभारत काल में भी इसका वर्णन आता है, महाभारत के वन पर्व में। तो इसलिए इसको हम अच्छे ढंग से करना चाह रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है। जी अष्टकोशी यात्रा नीति है, आज से दोबारा शुरू हुई है, तो आपने कितनी बार यात्रा कर चुके हैं? मेरे यात्रा कम से कम 45-46 यात्रा में कर चुका हूँ। अभी भी करने की इच्छा है, जब तक शरीर में प्राण होंगे मैं जरूर करूँगा। मैंने प्रण ले रखा है और आत्मा को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा सुकून मिलता है हमें काम करते हुए। ये धर्म का काम है। मैं तो कहता हूँ लोगों को खुद भी आगे आना चाहिए, नौजवानों को भी आगे आना चाहिए इस काम के लिए। कुछ समय से पहले जो है ना संख्या बहुत घट गई थी इसकी, लेकिन अब की बार जो है ना केडीबी वालों ने हमारा साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। अब की बार संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और मैं लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी परिक्रमा चलने की कोशिश करें और साथ चले हमारे, और पुण्य का भाग्य बने। क्या कहना चाहेंगे? आज चैत्र मास की 14 है और एक ऐसे अवसर पर कि जब कल चैत्र अमावस और परसों से हमारा अपना भारतीय नव वर्ष, नव संवत प्रारंभ हो रहा है, उससे पूर्व आज ये जो कुरुक्षेत्र पूरा क्षेत्र जो है 48 कोस का है, लेकिन उसमें से अष्टकोशी परिक्रमा का जो एक उपक्रम आज से एक नए स्वरूप में हो रहा है, एक बड़े स्वरूप में हो रहा है। यद्यपि पहले लंबे अरसे से परिक्रमा का ये क्रम चल रहा है, लेकिन आज जिस संकल्प के साथ, जिस सद्भाव के साथ ये प्रारंभ हो रहा है, वो आने वाले समय की एक अच्छी स्तुत्य प्रेरणा बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते हुए परिक्रमा के भाव को प्रकट किया था। नमः प्रस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अर्जुन ने कहा था कि आपकी ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है, इसलिए चारों ओर से प्रणाम। तो तीर्थ की ऊर्जा जो होती है किसी एक स्थान पर नहीं होती, वो पूरे क्षेत्र में व्याप्त होती है, और वह ऊर्जा न केवल परिक्रमा करने वाले अनुभव कर पाए, बल्कि वह ऊर्जा एक व्यापक प्रेरणा बन पाए, उसके लिए परिक्रमा का आज से जो प्रारंभ हो रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामना। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के इन संकल्पित प्रयासों के लिए, और जो भी परिक्रमार्थी आज एक भाव श्रद्धा से यहाँ परिक्रमा में निकल रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये निश्चित प्रसन्नता भी है, और भविष्य के लिए कुरुक्षेत्र गौरव की दृष्टि से एक अच्छा संकेत भी है कि परिक्रमा के प्रति इतने वरिष्ठ जन, इतने हमारे प्रबुद्ध जन, वृद्ध जन जो परिक्रमा के लिए इतने उत्साह से आज निकले हैं और दिखाई दे रहे हैं, वो निश्चित युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, भविष्य के लिए हमारे सनातन स्वाभिमान का एक अच्छा संकेत है।
क्या कहना चाहेंगे अष्टकोशी यात्रा शुरू हो गई है? हाँ जी, सबको प्रणाम मेरी तरफ से। और वैसे तो हमारा कुरुक्षेत्र विदेश में हर जगह पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसके बारे में हमने बहुत सुना था, अष्टकोशी परिक्रमा के बारे में। और मतलब हम भी यहीं से लोकल ही हैं, तो हमें भी इच्छा हुई कि हम भी जाएं, मतलब भाव कुरुक्षेत्र के। और अर्जुन कृष्ण भगवान ने बोला था कि कुरुक्षेत्र की परिक्रमा के बारे में बहुत ज्यादा मतलब इसका महत्व है, इसलिए हमारी भी इच्छा हुई कि हम जाएं। ये हमारे साथ के सब शहर के बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है और इसका बहुत महत्व है, सबको ये करनी चाहिए और बहुत ज्यादा इसका पुण्य प्राप्त होता है। हमारे कुरुक्षेत्र में सभी आए और सभी देखें, सभी इसका अपना पुण्य ग्रहण करें। सारिका शर्मा।